चलिए मैम। मैम हम लोग भृगु मैं 1 मिनट अपने आप को पिन कर देती हूँ पहले। ठीक है मैम। मैम भृगुनंदी नाड़ी शुरू करने लगे हैं हम लोग। जो बीएन है ना मैम, इसकी शुरुआत जो की थी ना, अगस्त्य ऋषि जी ने की थी। अगस्त्य ऋषि जी ने इसकी शुरुआत करी थी। पार्वती जी को ना शिव जी स्टोरी सुना रहे थे। तो पार्वती जी ने इसको आगे के लिए कंसीडर करवाया कि आगे की तरफ इसको हम लोग करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज कैसे करवाया जाएगा। तो जब इसकी शुरुआत की, एक हुई मैम हम लोगों की भृगु संहिता, जो भृगु ऋषि ऋषि जी ने लिखी थी। एक हुई हम लोगों की नंदी नाड़ी, जो आपके नंदेश्वर राव जी ने लिखी थी। के एन राव जी ने क्या किया, इनका मिश्रण किया। इनका मिश्रण किया तो उसे नाम दे दिया गया हमारा भृगुनंदी नाड़ी। जो आपका भृगुनंदी नाड़ी है ना, तो ये जो मेन हम लोगों का चलता है ना मैम, ये हमारे कारक पर ज्यादा बेस्ड है। ये कारक पर ज्यादा चलता है हमारे। वैदिक की अगर आप बात करो तो उसमें आप लोग क्या देखते हो, आपकी दशा देखते हो और अंतरदशा देखते हो। ठीक है, इसमें दशा अंतरदशा देखते हो आप लोग। और यहाँ पर हम लोग की अगर बात करें तो हम लोग किससे ज्यादा प्रिडिक्शन करते हैं, हम लोग गोचर को देखते हैं। हम लोग गोचर पर रहते हैं यहाँ पर, कि गोचर कैसा है हमारा। अगर गोचर अच्छा है तो चीजें बढ़िया है। सबसे मेन बात होती है हम लोगों के लिए कि मैं अपने चार्ट के अंदर प्रोमिस कैसा लेकर आया हूं या प्रोमिस कैसा लेकर आई हुई हूं। जिस हिसाब का आपके चार्ट के अंदर प्रोमिस होगा तो उस हिसाब से गोचर है। जब गोचर, बेशक हम लोगों का जो गोचर है ना मेलेफिक प्लेनेट का आ जाए, लेकिन प्रोमिस, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का जुपिटर वीनस का जो प्रोमिस है, ये कहता है अच्छे पैसे की तरफ इशारा है। बस क्या शर्त है, इसके बीच में कोई मेलेफिक नहीं होना चाहिए। कोई मेलेफिक नहीं होना चाहिए। अब मान लो जब ये जुपिटर है, कोई गोचर भी हमारा इसके ऊपर कोई मेलेफिक आ जाए तो इतनी दिक्कत आएगी, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैकबोन मेरी स्ट्रोंग है। क्योंकि मेरी बैकबोन स्ट्रोंग है। मैं पीछे से एक प्रोमिस कैसा लाया हुआ हूं, मेन बात है। प्रोमिस जो लाई हुई है ना, मैं प्रोमिस अच्छा लेकर आई हुई हूँ। तो प्रोमिस जब मेरे चार्ट में अच्छा हो जाएगा तो जो गोचर आएगा ना, गोचर देखो मुझे क्या कर सकता है, थोड़े टाइम के लिए परेशान जरूर करेगा, परेशान करेगा, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं स्थिति से पार लग जाऊंगी या लग जाऊंगा। ये वो वाली बातें हो जाएंगी। अब जब हम लोगों ने इसको देखना, एक तो हमने बोला यहाँ पर कारक, और क्या है हमारा कंजंक्शन ऑफ प्लेनेट। जो प्लेनेट हमारे कंजंक्शन करके बैठे हैं, तो कंजंक्शन किस तरीके से लिया जाता है मैम हमारा इसमें। तो इसके अंदर जो हमारा पहला स्टेप आएगा ना, वो रहेगा हमारा युति, जिसका आप बोलते हैं 100% वाला रिजल्ट है। और जो हमारा ट्राइन, इसको आप बोलते हो कि ये 100% रिजल्ट देता है। जो दूसरे नंबर पर हम लोगों का आएगा, यहाँ पर हम लोगों का दो, जो दो है ना हमारा, ये हमारी मूवमेंट को बता रहा है। ये हमारी मूवमेंट को बता रहा है। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, जो कंजंक्शन है ना बिल्कुल अच्छा है, ये 100% का रिजल्ट देता है। लेकिन जो ये 159 है ना, ये 159, तो उसके बीच में से जो उसे गुजरना है ना 5 के प्लेनेट से मिलने के लिए, वो एक मूवमेंट में से होते हुए आना है। तो जहां तक मैं अपना बोलती हूँ, बाकी का लोग बोलते हैं 100%, मैं फिर भी इसको एक 75% आंकूंगी, क्योंकि उसको इन सबका सामना करते हुए जाना है। ठीक है ना, उससे पास से मिलने के लिए जाना है। आपका मान लो फर्स्ट हाउस में गुरु बैठ गया, फर्स्ट हाउस में हमारा गुरु बैठ गया, गुरु के आगे इसको मिल गया केतु, 5 में इसका सूर्य मिला हुआ है। ठीक है कंजंक्शन है, लेकिन सबसे पहले ये तो देखो, है तो दिक्कत। मिलने के लिए जब ये जा रहा है, मिली तो इसको दिक्कत ही ना पहले। अब गुरु को आगे आपका राहु मिल गया, तो हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं मेलेफिक है। तो ये मेलेफिक प्लेनेट जब इसको मिल जाएंगे कहीं तो इसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर ये नेम फेम की तरफ बढ़ेगा। हम इस तरीके से बात बोलेंगे। जो दो में प्लेनेट बैठा हुआ है, तो इसको हमने कहा ये क्या बता रहा है, हमारा मूवमेंट के बारे में बताता है। ठीक है ना मैम, ये हमें मूवमेंट के बारे में बताता है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं ट्वेल्थ, तीसरे नंबर पर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि बैक में चीजों को कैसा छोड़कर आए हो। अब मैं आपके सामने ये प्लेनेट लिख रही हूँ मैम, ये कौन है, जुपिटर। तो जुपिटर अगर हम बीएनएन की बात करें, तो बीएनएन में जुपिटर ना जीव कारक है। जीव कौन हो गया मैम, चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे, वो आप हैं, वो सेल्फ की बात है। एक चीज और भी क्लियर करूंगी मैम, हम लोग पढ़ते हैं बीएनएन में जुपिटर जीव के लिए देखा जाता है। जो ये जीव है ना,
ये आप दुनिया की नजरों में हो, आप दुनिया की नजरों में कैसे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप दुनिया की नजरों में इस तरीके के दिखते हो जैसा भी आपके प्लेनेट का सामान बना हुआ है। सामान मीन्स प्लेनेट जो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को खुद को जानना है, मेल है तो मार्स को पकड़ लीजिए, आपको आपकी असलियत सामने आ जाएगी, आप कैसे हैं। ठीक है, अगर किसी फीमेल ने अपने बारे में जानना है तो आप इसको पकड़ कर देख लीजिए आप कैसी हैं। ये आप दुनिया के लिए हो। ठीक है, अब ये दो बातें जिसको मैंने यहाँ पर बोला कि 12th में बैठा हुआ प्लेनेट किसी भी तरीके की हमारी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। मैम यहाँ पर मैंने ये सन लिख दिया, यहाँ पर मैंने सन लिख दिया। अब ये क्या है मैम, ये 12th है कि सेकंड है, क्लियर करिए सर मुझे, ये 12th है या सेकंड है, मुझे 12th और सेकंड का प्लीज क्लियर करिए। ये मैंने बीच में जुपिटर को बिठा दिया है, कौन सा 12th होता है कौन सा सेकंड होता है, प्लीज मुझे क्लियर करिए कोई भी। सन मैम हुआ और इसको 12 लिखूं या सेकंड लिखूं, ये भी क्लियर करिए। ये सेकंड हुआ और जुपिटर टू है, टू है, टू। मैम ये जुपिटर है, ठीक है, ये जुपिटर का सेकंड है या, और ये 12th है। मैम ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, 2 हो गया। हाँ ये हमारा सेकंड हो गया। मैम ये बताइए, ये स्टेटस वाली फैमिली में जन्मा है या आगे चलकर स्टेटस बनाएगा। नहीं, स्टेटस वाली फैमिली में जन्मा व्यक्ति है। एक स्टेटस वाली फैमिली में जन्मा है, जिस फैमिली में इस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो एक अच्छी फैमिली है, स्टेटस है उस फैमिली का, लेकिन ये कैसा है, ये आगे चलकर स्टेटस बनाएगा। ये बताती है हमारी मूवमेंट का, मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। आगे चलकर इस व्यक्ति में ईगो आएगी, बाय बर्थ ईगो है सर, ईगो का भी कारक है, आगे मैं कारक लिखवाऊंगी, एक सिर्फ थोड़ा सा आज प्लेनेट को समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, मतलब आगे और पीछे में इतना फर्क है कि कौन सा व्यक्ति एक स्टेटस वाली फैमिली, भाई देखो ऑलरेडी स्टेटस है, कौन सा व्यक्ति आगे चलकर स्टेटस बनाएगा, ये इस तरीके से भी हमें पता लगता है क्योंकि ये स्टेटस है। ठीक है, अब आगे चलकर पैसा बनाएगा, हाँ ठीक है वाली बातें आ गई है यहाँ पर, ये बनाने वाली बातें आ गई हैं, ये था ये बनेगा, ये वो वाली। 12th में बैठा हुआ प्लेनेट ये बताता है आपका हिस्ट्री, आगे आगे जब हम लोग बात करेंगे तो कंफर्ट लेवल। चौथे में जो हम लोगों की बात आ जाएगी 7th, सामने वाला प्लेनेट बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी, ये मेरा सपोर्ट है। अब हम लोगों को पता है जो शनि है ना, शनि का जो दुश्मन है ना, शनि, शनि हमारा BNN की बात करें तो शनि क्या है मैम, शनि हमारा प्रोफेशन है। हमें पता है प्रोफेशन के बीच में हमें जो तंग करेंगे ना, वो ये प्लेनेट हम लोगों को तंग करेंगे, मार्स, मून, केतु, ये तीन लोग आकर हम लोगों को दुखी करने वाले हैं। अब मुझे देखा मैंने, मेरा ये बैठा है फर्स्ट में, 7th में बैठा हुआ है मेरा मून या मार्स, कुछ भी इन तीनों में से बैठ गया, तो मैम सपोर्ट सिस्टम कैसी हो गई है, मेरी सपोर्ट सिस्टम अच्छी नहीं है, सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर अच्छी नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं, ये सैटर्न हो गया है हम लोगों का, सैटर्न हो गया, वीनस, सामने मार्स, तो मैम मैं बोलूंगी ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, बेशक साथ में मार्स बैठ जाए, दिक्कत जरूर है, व्यक्ति दिक्कत से व्यक्ति को पैसा बनाना आ जाएगा, व्यक्ति को मेहनत करने का यहाँ पर पता चल जाता है। सपोर्ट सिस्टम हमें अच्छा चाहिए। मैं जितने मर्जी अच्छे घर में रह लूं, लेकिन सामने वाले पड़ोसी की जरूरत मुझे पड़ जाएगी किसी भी स्थिति में। जब मेरा पड़ोसी के घर रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज एक बेकार वाली बातें हो रही हैं, तो मुझे तो ये लगेगा कब मैं यहाँ से निकल कर कहीं चली जाऊं। ये उस तरीके से बात है हमारी, जहां पर भी आपको बात ना समझ में आए ना तो मुझे टोकना। हाँ, तो ये है मेरा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का भी हमारा काफी अच्छा रिजल्ट आता है, सपोर्ट सिस्टम में हमारा 90% के करीब का रिजल्ट हम लोगों को देता है, अच्छा रिजल्ट देता है सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब इसी तरीके से मैम हम लोगों के पास ना यहाँ पर कुछ प्लेनेट होते हैं, कुछ प्लेनेट किस तरीके से प्लेनेट होते हैं हमारे, आपके देवग्रह और आपके दानव ग्रह। तो जो हम लोगों के देवग्रह होते हैं ना, देवग्रह, तो देवग्रह कौन कौन से हो गए मैम, आपका जुपिटर, आपका मून, आपका मार्स,
केतु और मून मार्स केतु आ गए हैं सारे। दानव ग्रह जो आपके हो जाएंगे वीनस, सैटर्न, राहु, मरकरी आ गए ना मैम सारे। सन नहीं आया मैम सन, ऊपर। सन ये है मैम आपके देवग्रह, ये है आपके दानव ग्रह। ठीक है, इसमें से भी मैम कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जो आपका इनके साथ में संबंध अच्छा रखते हैं। तो वो प्लेनेट कौन से हो जाते हैं हमारा, जुपिटर प्लस सैटर्न। मैम ये जुपिटर सैटर्न जो है ना हमारा, अच्छा बोला गया है कि भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैम, कर्म अधिपति। कर्मा धर्मा पति योग। अब एक चीज और समझना मैम, अगर मेरा ये कॉम्बिनेशन है ना, बात समझना, अगर मेरा ये कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जीव को आगे चलकर काम है। ठीक है, लेकिन सैटर्न प्लस जुपिटर कर्मा में इधर आगे ग्रोथ है, लेकिन इसमें एक चीज और भी आ जाएगी, व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं एक थका थका महसूस करता है। जुपिटर सैटर्न, जुपिटर यहाँ किससे मिलने के लिए जा रहा है, शनि से मिलने के लिए जा रहा है। शनि यहाँ किससे मिलने के लिए जा रहा है, जुपिटर से मिलने के लिए जा रहा है। आगे यहाँ पर क्या है, आगे मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति को मेहनत काफी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कर्म किया तो क्या है, लक्का, क्यों, जुपिटर मेरा लक्का कारक है, भाग्य ने साथ दिया। यहाँ पर जुपिटर भाई मेहनत है। सेम इस तरीके से जो आगे हम लोग बात करें, जुपिटर प्लस मरकरी, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए एजुकेशन के पर्पज से ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे हम लोगों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मार्स प्लस मून। सर ये दोनों देवग्रह हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की राशि में कहीं ना कहीं नीच के होते हैं, तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हमारा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब हमारा जुपिटर प्लस वीनस अच्छा योग है। देखा जाए मैम, ये देवों के गुरु हो गए, ये दानवों के गुरु हो गए, दोनों के पास, एक के पास ग्रोथ है तो एक के पास वेल्थ है देने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बोला गया। हाँ जी मैम, मंगल और चंद्र के बारे में फिर से बोलिए ना। मंगल एक दूसरे की राशि में नीच के होते हैं मैम ये। हाँ हाँ। तो इस वजह से इसको हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानते। अब अगर हमारा ये भी कॉम्बिनेशन है, मरकरी प्लस मून, मैम ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए अच्छा नहीं माना गया, तो ऐसे में एक चीज बोलते हैं मैम, तो आपको पता ही होगी जो तारा की कहानी थी कि वो दूसरा बच्चा था, तो फिर जो मरकरी मून का हमारा कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, तो ऐसे में एक चीज और भी आ जाती है, आपके बच्चों के द्वारा ही आपको धोखा मिलने की उम्मीद रहती है। मरकरी मून के कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर बच्चों के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। अब हम लोग कहते हैं जो ये कॉम्बिनेशन है, मून प्लस राहु, मून है और ये राहु है, तो मैम ये क्या है, चीटिंग योग है। चीटिंग योग, बिना मून राहु के आपका चीटिंग योग नहीं बन सकता है। अब जो ये मून राहु का चीटिंग योग बन गया है ना, तो किसके द्वारा चीटिंग होगी, जो प्लेनेट इसके साथ में बैठे हुए होंगे उनके द्वारा आपको चीटिंग होगी। एग्जाम्पल के लिए, मून प्लस राहु का कॉम्बिनेशन किसी के साथ में है, सन, तो सन क्या है मैम, पुत्र भी है, सन क्या है, आपकी फैमिली भी है, आपकी फैमिली वाले ही आपको चीट कर सकते हैं, फैमिली वाले ही आपको यहाँ पर चीट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो। मार्स हो गया, तो मैम प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके साथ में, प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। ये चीज है हमारी, जो भी प्लेनेट अगर आपके चार्ट में, किसी के भी चार्ट में ये वाला योग बन रहा है और उसके साथ में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, वो प्लेनेट के द्वारा आपको चीट किया जाएगा या आप ठगे जाएंगे उस प्लेनेट के द्वारा। अब ये चीज, इसमें कोई डाउट आपको जो मैंने अभी तक कुछ बोला है, किसी का कोई डाउट हो, राजेश सर, प्रेम सर, मैम नहीं आपका, सही, नहीं ठीक मैम है सर, सही है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है। क्लियर। ठीक है, अब सर हम लोगों को इसके बाद क्या देखना होता है कि हमारी कुंडली कितनी स्ट्रोंग है। कितनी स्ट्रोंग का मतलब, मैं मेरे चार्ट में कैसी प्रोमिस लेकर आई हूँ, भाई मेरी कुंडली कैसी है। कैसी है का मतलब, मैं आपके सामने एक चार्ट बना रही हूँ, आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताना, मैंने जो देव दानव ग्रह आपको बताए हैं ना, उसको देखकर सिर्फ इतना बताना है आपने मुझे कि अच्छी कुंडली है या खराब कुंडली है। अच्छी और खराब कुंडली का कैसे पता लगाया जा सकता है, मैं आप लोगों में भी लगाऊंगी, लेकिन आज सिर्फ थोड़ा सा समझाऊंगी।
ठीक है मैम, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे। डायरेक्शनल चार्ट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो इससे हम लोगों की कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। राजेश सर दूसरे से एडमिट हो रहे हैं आप? मैम जी मैम। मैम ये बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं, दिखते नहीं है कुंडली में। मैम मैं तो चलो मैं बोलती रहती हूँ मैम। ये 2 नंबर के लगन का चार्ट मैंने बनाया है। अगर इसके थर्ड हाउस की बात करी जाए तो मरकरी, वीनस एंड सैटर्न है। अगर फोर्थ हाउस की बात करी जाए तो इसमें मून, सन, मार्स है। फिफ्थ हाउस की बात करी जाए तो उसमें केतु है। सिक्स हाउस की बात करी जाए तो उसमें आपका जुपिटर बैठा हुआ है। 11th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है। जो इसे हम लोगों ने लिखना है ना, हमें इसे जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसके तरीके से चीजों को लिखना है। 4, 8, 12। अब ये 159 में मैम, तो ये 1 हो गया है, ठीक है। ये आपका 5 हो गया है, ये आपका 9 हो गया है। तो मैम कौन कौन से प्लेनेट यहाँ पर मुझे मिलते हैं 159 के साइन में? सन, मून, केतु। 2, 6, 10 में मुझे कौन कौन से प्लेनेट मिल, सन, मून, मार्स। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 2, 6, 10 में सर मुझे कौन कौन से प्लेनेट मिलते हैं? देखिए, केतु, 2, 6, 10। ओनली केतु। केतु। 3, 7, 11 में बताइए मुझे कौन कौन मिलता है? ये आपका 3 नंबर का साइन, ये 7 नंबर का साइन, ये 11 नंबर का साइन। ओनली जुपिटर। खाली जुपिटर मिल गया सर मुझे। सर 4, 8, 12 में बताइए, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। मरकरी, वीनस, सन एंड राहु। और राहु। आपका मरकरी, वीनस, सन, वीनस, राहु, राहु, सन, सैटर्न सैटर्न। सर सैटर्न, मैडम। सैटर्न मिल गया। सर देव और दानव मैंने अभी आपको बताया। देव और दानव को ध्यान में रखते हुए प्लीज बताइए कैसा चार्ट है। एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर जिसके भी बारे में आप बात करना चाहेंगे, अभी यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं हम लोग जीव के बारे में, क्योंकि एक सेल्फ के बारे में। सेकंड में बैठा हुआ प्लेनेट मूवमेंट बताएगा। 12th में बैठा हुआ प्लेनेट हिस्ट्री बताएगा। 7th में बैठा हुआ प्लेनेट आपका सपोर्ट सिस्टम है, क्या आपको मदद मिलेगी या आपको मदद नहीं मिलेगी। ठीक है मैम, इतनी सी बात करनी है हम लोगों ने। मैं जो देव ग्रह थे, जो वो देव ग्रह थे हमारे, जुपिटर था, आपका मून था, आपका मार्स था, सन थे, केतु। ठीक है सर। जो आपके दानव ग्रह थे, वीनस था, सैटर्न था, राहु था, मरकरी था। ठीक है सर, ये आपके देव और दानव मैंने सामने आमने लिख दिए। ठीक, अब मुझे ये देखिए, ये जो जीव है, अगर जीव की मूवमेंट की इधर से अगर थोड़ी सी अभी बात करती हूँ, वो आगे बाद में बताऊंगी। अगर यहाँ पर अगर बात करूं तो जीव कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने जो बात करी है यहाँ पर, आपका ये 159 हो गया है, ये 2, 6, 10 हो गया है, ये 3, 7, 11 हो गया है, ये 4, 8, 12 हो गया। तो हमारी मूवमेंट कैसे चल रही है सर? ये ऐसे चल रही है हमारी मूवमेंट। ठीक है, जिसके भी संदर्भ में मुझे बात करनी है, इसका मतलब वो मेरा 159 है। अब मुझे अगर इसके संदर्भ में बात करनी है तो ये कौन है मेरा? ये मेरा 159 है। जुपिटर का ये 2, 6, 10 है। जुपिटर का ये 3, 7, 11 है। जुपिटर का ये 4 है। ठीक है ना, जिस भी प्लेनेट के बारे में मुझे बात करनी है। यहाँ पर अगर मुझे नाना जी के बारे में बात करनी है तो ये 159 है। ठीक है, लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी जब हम लोगों की ये मूवमेंट चलती है, क्योंकि केतु की चाल कैसी हो जाती है आपकी? केतु की चाल हो जाती है उल्टी। क्या होता है ये प्लेनेट हम लोगों का? वक्री। और ये चाल कैसे चलूं मैं, थोड़ा सा मुझे क्लियर करोगे? पीछे की तरफ 3, 7, 11 में जाऊं, मुझे क्लियर करो। 3, 7, 11 को 2, 6, 10 मानूं या 159 को इसका 2, 6, 10 मानूं? 159 तो ये केतु की चाल कैसी हो जाएगी? ये केतु का क्या हो गया है? मूवमेंट हो गई है। वो तो सामने वही बात है, ये केतु की बैक हो गई। ठीक है मैम, ये इसकी बैक हो गई। रेट्रो प्लेनेट में हमने इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। रेट्रो प्लेनेट में उसकी मूवमेंट बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो उसका 12 है वो उसका 2 बन जाएगा, जो उसका 2 है वो उसका 12 बन जाएगा। ठीक है ना, जो भी प्लेनेट हमारे चार्ट में रेट्रो है, क्योंकि हम लोगों का जो प्लेनेट है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग चलते हैं तो वक्री ग्रह में हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है, हमने क्लॉकवाइज चलना है। जो हमारा 12वां है वो दूसरा कहलाएगा, जो दूसरा है वो हमारा 12वां कहलाएगा। इतने से उस पर रहना है हम लोगों ने। अब ये जुपिटर है, ये जीव की बात करें तो सर अगर देखा जाए तो जीव का सपोर्ट सिस्टम कैसा है? यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर देखिए थोड़ा, देव दानव को मिलाकर। मैम एक मिनट बोलिए बोलिए।
स्ट्रॉन्ग मैम राहु अगर बकरी हो तब सर राहु केतु वक्री होते हैं, राहु केतु वक्री ही होते हैं सदा। आपका सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं, और प्लेनेट वक्री होते हैं। राहु केतु तो सदैव वक्री है, वो उनकी चाल ही उल्टी है। जब बकरी ना हो तब भी चलेंगे और बकरी हो तब भी चलेंगे। सर राहु केतु वक्री ही रहते हैं। अच्छा ठीक हो। हाँ, वो सदैव किसी के भी चार्ट में वक्री ही मिलेंगे आपको। और ठीक प्लेनेटों ठीक। का है कि वो वक्री मिले ना मिले, लेकिन राहु हाँ केतु सदैव वक्री है, उनकी चाल ही उल्टी है। ठीक ठीक सबके ओके। में वक्री रहेंगे वो आपके। हाँ, राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं हमारे, वो कोई डायरेक्ट वाली बात नहीं है उनकी। तो ये है। तो मैम ये देखिए, हम लोगों ने जो ये देव ग्रह लिखे हैं, मैम ये देव है हमारा। देव को सपोर्ट कैसी है मैम, क्या देवों की सपोर्ट है? देवों की सपोर्ट है। हाँ ठीक है, देवों की सपोर्ट है सर इधर। हाँ जी कहीं हाँ। ना कहीं हम लोगों का अच्छा है ना। अच्छा है। अच्छा सही है। चार्ट कैसा है सर देखने में? एक अच्छा चार्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। यहाँ की अगर बात करूं तो मैम, मरकरी है, वीनस है, राहु है, सैटर्न है। मैम क्या बोलेंगे? राहु केतु तो देखो सामने आमने रहेंगे ही रहेंगे ना, सामने आमने रहेंगे ना। आप ये देखो, राहु केतु जब तक किसी प्लेनेट के साथ में नहीं होते हैं, तब तक वो अपना रिजल्ट देने के काबिल नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर, देव ग्रह यहाँ पे, दानव ग्रह सर यहाँ पर। अच्छा, मतलब हम लोग, एक कुंडली कैसी है? अच्छी कुंडली है कहने का मतलब। ठीक है, जो दिक्कतें वगैरह है वो ठीक है, वो अभी आगे देखते हैं क्या दिक्कत व्यक्ति प्रोफेशन को लेकर आता है, व्यक्ति पैसे को लेकर आता है। लेकिन फिलहाल एक चार्ट पकड़ने वाली बात, तो एक चार्ट कैसा है? चार्ट अच्छा है। मैडम, बोलो सर। अगर राहु और केतु में से किसी एक के साथ भी कोई ग्रह बैठा हो, तो हाँ। वो अकेला, मतलब मानो कि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो अकेला राहु का रिजल्ट मिलेगा, केतु का नहीं मिलेगा, ऐसा होगा? नहीं सर, केतु राहु के साथ बैठे हैं तो उन प्लेनेटों ने किसके गुणधर्म ले लिए? राहु के गुणधर्म ले लिए। बाय बर्थ वो कैसा होकर आया है? एक राहु के गुणधर्म लेकर आया है, लेकिन गोचर में बातें बदल जाती हैं। ठीक है सर, गोचरों में बातें बदल जाती है। हम लोगों का राहु केतु का भी गोचर होता है 18 महीने बाद, जुपिटर का भी गोचर होता है, शनि का भी गोचर होता है। हम इनके गोचरों को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के प्लेनेट हैं, इस वजह से इनको हम लोग महत्व देते हैं। यहाँ पर गोचरों में हम लोगों को, कहने का मतलब है सर, जो व्यक्ति मेरे घर में आया है तो मैं उसका ध्यान तो रखूंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये मेरा यहाँ पर मैंने देखा, ये राहु के साथ में जुड़े हुए हैं, गोचर मेरा यहाँ पर हो गया, बात समझना मैम, गोचर मेरा यहाँ पर हो गया केतु का। अब मेरे घर में कौन आ गया है मैम? केतु आ गया है। प्लैनेट का एट्रीब्यूट कैसा था? इनके जैसा था। लेकिन अभी मुझे इसकी पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मुझे इसकी पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये इन सबका ख्याल रखेगा। अगर मैं इनकी पसंद का ध्यान नहीं रखूंगी तो भाई क्या पता मेरे घर में किसी ना किसी को दिक्कत भी ना पहुंचा दे। कहने का मतलब है, जिस समय कोई प्लेनेट गोचर कर कर आ रहा है, ये तो बाय बर्थ मेरे प्रोमिस है, ये बाय बर्थ मेरे प्रोमिस है। जब गोचर आते हैं ना, तभी उन प्रोमिसों के फुलफिल होने का वक्त आता है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जिस प्लेनेट ने चीज को अगर एक्टिव किया है, क्यों ना उसी के रूप को धर लिया जाए, ताकि वो मुझे रिजल्ट देने की क्षमता रखे। ठीक है सर, वो मैं आगे आगे क्लियर करूंगी जब गोचर पे हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो आज हमारा बहुत बेसिक ही है, मतलब एक कैसे समझा जाता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी आपको। उसका रूप मुझे धरना पड़ेगा, नहीं धरूंगी तो मैं, मुझे कहीं ना कहीं तकलीफें ही है ना, नहीं अपनाऊंगी तो मुझे दिक्कत है, कहीं ना कहीं मुझे जुड़ना पड़ेगा उसके साथ में। नहीं जुड़ूंगी तो ठीक है, रहो दुखी। इस टाइम पीरियड पर ये चीज हो जाती है हमारी। अब सर एक चीज बताइए, अगर मैं इसको भी नहीं बताती हूँ, ये नहीं बनाती हूँ मैं, तो ये चार्ट कैसा है सर? मूवमेंट कैसी है सर? अच्छी मूवमेंट है ना, खाली है ही नहीं। देखा जाए तो आपको कोई खाली दिख रहा है? कोई भी प्लेनेट कब वीक हो जाता है, किसी के भी संदर्भ में यदि आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्लेनेट एक वीक स्थिति में कब होगा? एग्जाम्पल के लिए ये जुपिटर है, ना इधर कोई है, ना इधर कोई है, ना इधर कोई है, ना इधर कोई, ना इधर कोई। ये चार्ट में सबसे कमजोर प्लेनेट है। बेशक ये प्लेनेट मेरा एक्सोल्टेड होकर बैठा है, जो हम वैदिक में कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है, तुम्हारा जुपिटर उच्च का हो गया है। ना जुपिटर के पीछे कोई, ना जुपिटर के आगे कोई, ना जुपिटर के सामने कोई, तो ये प्लेनेट मेरा अच्छा नहीं है। सेम इसी तरीके से ये जुपिटर मेरा 10 नंबर की राशि में बैठा है,
बात समझना सर, ये जुपिटर मेरा 10 नंबर की राशि में बैठा है, यहाँ पर इसको वीनस मिल जाता है सर, और यहाँ पर इसको मरकरी इतनी दूर जाएगा नहीं इसका, ठीक है, लगा लो पीछे इधर सन मिल जाता है सर, ये अच्छा हो गया है, बेशक ये 10 नंबर का जुपिटर है। मूवमेंट ऑफ प्लेनेट बहुत जरूरी है सर, प्लेनेट को पकड़ने के तरीके यही है कि कौन सा प्लेनेट कितना स्ट्रोंग है। अब सर यहाँ पर है तो व्यक्ति को आगे क्या दिख रहा है हम लोगों का, अच्छा दिख रहा है, अच्छा पैसा वगैरह दिख रहा है। हम एक बात और भी बोल सकते हैं, शादी के बाद एक अच्छी ग्रोथ है, ये चीज है, ठीक है। एक स्टेटस वाली फैमिली है ऑलरेडी सर या नहीं है, थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए। यस यस, क्यों है सर? सन की वजह सन की वजह से, सिंपल मैम, एक बार थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए, क्यों सन की वजह से बोल रही हैं आप? मैम, क्योंकि वो पास से स्टेटस लेते हुए आया है, हाँ, क्योंकि 12वां हिस्ट्री था ना, वो लेते हुए आया है, मतलब कहने का इसने जन्म ही उस फैमिली में लिया है। अब मैम पिता की लाइफ में कैसा हो गया, ये बच्चा पैदा हुआ है तो, क्योंकि सन मेरे पिता भी है, पिता की लाइफ में क्या काफी अच्छी ग्रोथ आ गई है इस बच्चे के होने के बाद, बच्चे के होने के बाद आगे वीनस आ गया तो ग्रोथ हो गई, ग्रोथ आ गई, ठीक है मैम। अब मैम मैं थोड़ी सी बात को यहाँ पलटती हूँ मैम, अब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया है? इसके बर्थ के बाद, जीव के बर्थ एक के मिनट बाद थोड़ा सा लो, इसको हटाती हूँ, जुपिटर आगे इधर केतु से मिला मैम, पहले दिक्कतें आ गई है, जीव को दिक्कतें आ गई, पर दोनों हर्डल्स के बाद उसको फिर उसको progress अच्छा हो जाएगा। होगा। लेकिन अगर ये योग हो जाता हम लोगों का मैम, ये योग अच्छा नहीं है, नहीं है, ये योग केतु के आगे वीनस बढ़िया है, वीनस के बाद में केतु अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है सर, इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखना। ये जो केतु है ना, केतु के आगे आपको वीनस मिल जाए सर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका ये हिसाब किताब है तो सर इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। सेम इसी तरीके से सर एक कॉम्बिनेशन और होता है हमारा, मून और वीनस, अगर ये कॉम्बिनेशन है ना सर, तो ये कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक है, वो इसके बजाय, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है बैंक बैलेंस खाली होना, लेकिन लोन क्लियर हो जाते हैं ऐसे टाइम पीरियड पर, क्योंकि पैसा तो व्यक्ति बनाता है लेकिन व्यक्ति के लोन क्लियर हो जाते हैं ऐसे टाइम पीरियड पर, ठीक है, ये चीज हमारी आ जाती है। कमजोर प्लेनेट है तो कमजोर प्लेनेट किस वजह से कमजोर हो जाता है हम लोगों का, जिसके आगे पीछे सामने कोई झांकने के लिए नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो मेरे चार्ट के अंदर एक कमजोर प्लेनेट है, ठीक है ना। अब ये चीज हम लोग मैडम जुपिटर के आगे वीनस केतु साथ में हो तो? डिग्री गली देख लीजिए सर, अच्छा, कौन ओके। मिला, वो डिग्री पे हम लोग जैसे आ जाएंगे। आपने बोला ये जुपिटर बैठा हुआ है, ये वीनस बैठा है, ये केतु बैठा हुआ है, अब सर ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, अभी तो दिक्कत है, अगर लेकिन बात पलट जाए, ये 10 डिग्री, ये 5 डिग्री, तो सही है, फिर बात पलट जाएगी हम लोगों की यहाँ पर, ये बात पलट जाती है फिर हम लोगों की, ठीक है ना, कि कौन सा प्लेनेट पहले मिला। अब एक चीज और मैम, ये प्रोफेशन है, ठीक है सर, शनि प्रोफेशन है, मैं आगे आपको कारक लिखवाऊंगी पूरा, थोड़े थोड़े तरीके से समझाऊंगी, ये सिर्फ आज मैं थोड़ा सा एक डेमो तरीके से देने के लिए कि क्या क्या हमारा होगा। तो ये शनि है हम लोगों का, शनि ट्राइन में कौन मिल गया इसको, वीनस मिल गया सर हमारा, ठीक है, सामने पर हमारा कौन मिल गया इसको, मंगल। सर मुझे ये बताइए प्रोफेशन के मामले में आपको चार्ट कैसा नजर आ रहा है? प्रॉब्लम है। और कोई बोलेगा? सर बोलो, कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो। ऐसा तो आएगा मैडम, लेकिन प्रॉब्लम होगा। लेकिन दिक्कत किस वजह से बोलते हैं सर, मुझे बताइए। उसको सपोर्ट मंगल का मिला ना आगे सामने जाके, इसलिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई मैम हम लोगों को। हम्म। अगर मैम एक मैं इसको बात को पलट देती हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी पर पैसा आ जाए। ऐसे व्यक्ति को मेहनत करने का पता है कि मेहनत कैसे की जाती है, क्यों, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट मिला है, सपोर्ट सिस्टम यहाँ से अच्छा मिल गया। सपोर्ट में यदि मेरे अच्छे प्लेनेट मुझे मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब मैम मैं आपके सामने प्लेनेट लिखती हूँ, अब आप मुझे बताइए मैम, ये सैटर्न है, वीनस, मार्स, मून। मैम ये सैटर्न कैसा है सर, बताइए ये सैटर्न कैसा है? ठीक है,
अच्छा या बुरा बोलिए, बस 2 बातें, ठीक ठीक नहीं बोलते हम लोग। थोड़ा सा मुझे अच्छा है। अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा दोनों में से एक चीज। अच्छा होना चाहिए। नहीं, बुरा है मैम। चलिए ठीक है मैम। सर अच्छा क्यों है थोड़ा सा मुझे बताइए, आप सब लोग बोलो ना, कुछ नहीं गलत ही तो बोलेंगे या सही बोलेंगे, 2 ही तो बातें हैं। सैटर्न वीनस के आगे वीनस मिला, पर आगे उसको मंगल और मून मिल गया। सब ठीक है मैम। हाँ जी सर आप बोलिए। वीनस के बाद मंगल मिल रहा है। हाँ जी, तो अच्छा है या बुरा है सर? अच्छा होगा। सर जो हमारा शनि है प्रोफेशन का कारक है, सही। प्रोफेशन का हाँ कारक है। हमने बोला था प्रोफेशन के बीच में दिक्कत कौन कौन देगा शनि के साथ में, मंगल, चंद्रमा, केतु। ये 3 प्लेनेट सर हम लोगों ने बोले कि ये 3 प्लेनेट हम हाँ, लोगों को दिक्कत देंगे। आप ये देखिए, अगर जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, क्योंकि ये तो व्यक्ति है, व्यक्ति मीन्स हाँ प्रोफेशन है, बस ठीक। एक ही तो दोस्त मिला, 2 तो दुश्मन ही मिले हुए हैं। कितना मतलब कितने दोस्त उसके साथ में बैठे हुए, एक व्यक्ति कितनी देर बात कर लेगा सर, आगे भी तो जाएगा किसी से बात करने के लिए। हाँ जी हाँ ठीक ठीक, 2 हो गए दुश्मन। तो कौन मिल गए सर, 2 दुश्मन। अब सर अफसर कैसा है? अभी अब अच्छा सही है। है। अब ठीक है, 2 दोस्त अब मिल ठीक है गए। सर। 2 दोस्त मिल गए हैं, एक दुश्मन मिला एक है, दुश्मन मिल रहा, ठीक। एक दुश्मन मिला होगा। बात को समझना है हम लोगों ने सर, किस तरीके से बात को समझना है, जिस भी प्लेनेट के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, उसको कितना सहारा है और कितना अच्छा उसको दिक्कत है। सर देखो 100 बात की एक बात है, ये इससे पता लग जाएगा हमें। सर देखो ये तो ठीक। बहुत अच्छा हो गया ना, ठीक है, आप इसको नकार नहीं सकते हो दिक्कत को, हाँ हाँ दिक्कत को आप इधर नकार नहीं सकते हो कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, मना नहीं करेंगे हम लोग। आगे पीछे ये तो सिर्फ मैंने एक बताने के लिए प्लेनेट को लिखा है, दिक्कत को आप मना बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। हो सकता है व्यक्ति इससे जुड़ा काम ही पकड़ ले, ठीक है ना, व्यक्ति इससे जुड़ा काम ही पकड़ लिया, फिर तो बढ़िया बात हो गई है, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया ना, इससे जुड़ा काम पकड़ लिया, ठीक है। एक दिक्कत बोलो, बेशक व्यक्ति ने इससे जुड़ा काम नहीं, दिक्कत बोलो, लेकिन फिर भी वही वाली लैंग्वेज यूज करती हूँ, व्यक्ति को मेहनत करनी आ जाए, जो मैंने अभी बोला था। सर जो अभी बोला उसमें उसको लेकर किसी चीज का डाउट तो बोलिए। नहीं मैम। सर अच्छा, किसी का मार्ग से संबंधित काम करना चाहिए। हाँ सर, क्या मैम? हाँ मैं बोलूंगी अभी, हाँ कि अभी अभी फिलहाल के लिए तो इतना सा ही बोलती हूँ, हाँ बाकी का क्या काम करना है क्या नहीं करना अभी तो है सर, बहुत लंबी क्लास है हमारी। हाँ ठीक ठीक हो गए। ठीक है, अभी तो है बहुत लंबी, तो ये तो सिर्फ एक समझाने का टूल कि प्लेनेट को ऐसे पकड़ना है, कारक भी लिखवाऊंगी, भेजे भी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। सर एक थोड़ा सा मैरिज को भी देख लेते हैं। सर जब हम लोग मैरिज की बात करते हैं ना, तो जो फर्स्ट जो ये हस्बैंड की बात करती हूँ, तो ये हस्बैंड मेरा मार्स है, वाइफ की अगर बात करती हूँ तो सर ये वीनस है, वाइफ की अगर बात करती हूँ तो ये हम लोगों का वीनस है। सर मार्स, वीनस, केतु, मार्स, केतु, सर दिक्कत है या नहीं है? मार्स सही होगा हमारा। देव, वीनस, बहुत ध्यान से जवाब देना, केतु। बहुत ध्यान से एक जवाब दीजिए। ऊपर वाले में मार्स, मंगल, नीचे वाले में वीनस। दिक्कत है मैडम। देखिए बोलिए, एक एक उसमें बताओ ना मुझे, कौन से वाले में दिक्कत है और कौन से वाले में दिक्कत नहीं है। मार्स, मैंने बोला ये हस्बैंड है पहला, ये मैंने बोला ये वाइफ है, दूसरा भी इधर लिख देती हूँ, मार्स, और वीनस। केतु, वीनस, इसमें लिख देती हूँ वीनस, केतु, मार्स। इन 2 कॉम्बिनेशन में से और इन 2 कॉम्बिनेशन में से प्लीज मुझे ये बताइए कौन से कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, क्योंकि ये हस्बैंड है। मार्स, वीनस, ऊपर वाला ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ, और वीनस, मार्स। बोलो मैम, सर कुछ भी बोलो, बोलो मैडम मैम। अगर हस्बैंड के लिए अच्छा है। हस्बैंड की बात करना है अभी फिलहाल, बाद में करते हैं वाइफ की बात। हस्बैंड के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है मैम, बोलो कुछ भी बोल दीजिए। मार्स ये वीनस मार्स है, ये केतु। हस्बैंड है, ये वाइफ मार्स है, ये तू है, मार्स वीनस केतु वाला अच्छा है। क्या है? और नीचे वाला
नीचे वाला अच्छा नहीं है। धनश्री अच्छा मैम नहीं सर है, मत हिलाओ, बोलो आप सही बोल रहे हो। अच्छा सही नहीं है। से। केतु आ गया, सर ये कैसे है? मैडम नए लोगों का करने दीजिए। नहीं कुछ नहीं, बोलिए। सिंपल मैम कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है? मैम मार्स वीनस के केतु अच्छा है, पर सेकेंड वाले में फिर प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैम एक चीज और बोलूंगी, मैम क्या दिक्कत संभल जाएगी? संभल जाए। संभल जाएगी। संभल जाएगी। आगे जुपिटर आ गया तो अच्छा, संभाल के। तो दिक्कत संभल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केतु एक बॉन्डिंग का काम करवा देगा, क्योंकि हाँ ये वाले में दिक्कत आ जाती, ये वाले में हम लोगों को दिक्कत आ जाती। अब कोई व्यक्ति, यही चार्ट आ गया मैम, लगा लो, इनको फिलहाल हटाती हूँ। मैम शादी टूटेगी या बचेगी? मार्स बचेगी बचेगी। बचेगी। बचेगी शादी, बिल्कुल ठीक है हाँ, सर, बहुत बढ़िया है। जुपिटर आ गया, क्यों बचेगी, थोड़ा सा मुझे ये भी क्लियर कर दीजिए। अगर जुपिटर जुपिटर आ मिल रहा गया, है, तुला राशि जुपिटर में मिल गया। जुपिटर आ गई। ठीक है मैम, कुछ नहीं, मान लो 10 नंबर का ही आ गया, हाँ, तो भी आगे संभल जाएगा। तो संभाल लेगा। क्यों, जुपिटर एक ब्लेसिंग है, ठीक है, एक ताकत कम होगी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं। अब मैम ये देखा हमने ये फीमेल के चार्ट में, अब यही मैम हस्बैंड आ जाता, हस्बैंड हम लोगों के मैंने देखा, एक मेल चार्ट मेरे पास आया है इस बच्चे के लिए। अगर मैं ये वाला हस्बैंड देख लूं, जुपिटर वीनस, तो बढ़िया रहेगा मैम। ये शादी को नहीं टूटने देगा, नहीं, ये शादी को टूटने नहीं देगा। अगर मैं इस बच्चे के लिए ऐसा हस्बैंड देखूं जिसके चार्ट के अंदर जुपिटर वीनस है, तो सर ये शादी को टूटने नहीं देगा। टूटेगी तो यहाँ पे भी नहीं, बेशक प्लेनेट कमजोर हो जाए लेकिन टूटेगी तो यहाँ पर भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब मैं डायरेक्शनल चार्ट बनाती हूँ तो इस जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, देखा जाए तो स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रेंथ तो अच्छी है इस जुपिटर के अंदर। लेकिन अगर ऐसा हस्बैंड ढूंढ लेती हूँ तो शादी नहीं टूटेगी, शादी चल जाएगी। मैडम पहले मार्स अगर केतु से मिलता है फिर वीनस से मिलता है तो दिक्कत है, इसीलिए दिक्कत हाँ है सर केतु से। दिक्कत है। पहले दिक्कत होगी, बाद में मिलता है ना, मतलब वीनस तो वाइफ आती है, तो हाँ वीनस वाइफ है और हस्बैंड अगर पहले केतु से मिलके वाइफ को मिलता है ना। सर, वीनस केतु के गुणधर्म ले चुका है या नहीं? अच्छा, ओ हाँ, ठीक है, अब केतु किसके पास जा रहा है? मार्स। ठीक सर, ये चीजें हैं सर। ठीक, कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसको मिलकर आ रहा है। मैम ये कौन है, ये हमारा कैरम है, ये हमारा कैरम है एक तरीके से, कि भाई यदि ये वाली चीजें मेरे पास आ जाए, ये वाली चीजें मेरे पास पे आ जाए, तो उस तरीके से जौन सा प्लेनेट, अब ये जो हम लोगों के प्लेनेट है, अगर देखो ये अच्छे प्लेनेटों से मिले हुए हैं तो बहुत अच्छा ही हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मुझे किसी के चार्ट में एक वेल्थ का देखना है, तो वेल्थ के लिए मेन प्लेनेट हमारा कौन सा हो जाता है? आपका वीनस। वीनस। वीनस हो जाता है हम लोगों का वेल्थ का कारक, वीनस हो जाता है। अब जब ये वीनस है, ना वीनस के इधर कोई प्लेनेट, ना वीनस के इधर कोई प्लेनेट, ना वीनस के इधर कोई प्लेनेट, बेशक ये वीनस आपका 12 नंबर का वीनस है, तो मैम बहुत कमजोर वीनस हो गया, ना वीनस के पीछे कोई, ना वीनस के आगे कोई। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों को पता लग जाता है। अब यदि जब मैं ये वीनस की कॉम्बिनेशन को बनाती हूँ, ये वीनस हो गया है मेरा, ये सन हो गया है, ये वीनस हो गया, ये मेरा सन हो गया है। मैम अब मुझे ये बताइए, ये जो वीनस और ये सन है सर, ये देखो ये मैंने प्लेनेट लिखे हुए हैं सर, ये दानव ग्रह हो गया, ये आपका देव ग्रह हो गया। वीनस के सेकंड में बैठा हुआ है सर सन। पैसों के मामले में कैसा है? अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस की कमी रहती है ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर। क्यों, आगे कौन मिल रहा है? मिल तो दुश्मन रहा है, हाँ जी हाँ। मिल तो दुश्मन रहा है, तो कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि वीनस हमारा हैप्पीनेस का भी कारक है। यहाँ पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हैप्पीनेस की कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। सेम अगर मान लो सर इस तरीके से कुछ हो जाए, वीनस के आगे आपका चंद्रमा आ जाए, क्या होगा सर? बहुत जल्दी जल्दी व्यक्ति का पैसा निकलता रहेगा। लेकिन एक चीज और भी होती है सर, जब इसको पैसों की जरूरत होती है, पैसों का इंतजाम जरूर हो जाता है। एक चीज है, पैसों का इंतजाम जरूर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की बहुत जल्दी जल्दी पैसा इसका निकलता है। वीनस के आगे मून का होना। ठीक है, अब सर वीनस के आगे, मैडम मतलब वीनस से सेवंथ में
मून हो तो भी ऐसा हो सकता है। हाँ सर, सपोर्ट सिस्टम है ना। हाँ। ठीक है, अब सर ये देखिए, ये वीनस है, वीनस के आगे हम लोगों का सैटर्न मिल गया। अब बताइए सर कैसा है पैसों के मामले में। मतलब दो बातें लिखती हूँ सर। सर ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, दो तीन बढ़िया है या एक दो बढ़िया है, ये बताएं। दो एक दो बढ़िया है। 2-3 बढ़िया। दो तीन दो तीन। क्यों कौन मैम? कौन एक दो, कौन कौन दो तीन। मैं तो दो- सर मैम दो तीन 2-3 2-3 जैसे एक ही दानव दानव हो गए मैम ये। सैटर्न को है वीनस ही मिला दानव, आगे जाके। है ही दानव सर, है ही दानव सब ना। देखो है ही सब दानव ना, बल्कि दो जगह वीनस है ना, एक जगह सैटर्न है, एक जगह सैटर्न हो गया ना हमारा। तो आप ये वाले को बढ़िया, इस योग को बढ़िया बोलेंगे। एक मिनट सर, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पहली कुंडली बढ़िया, दूसरी कुंडली बढ़िया, एक एक करके मुझे बोल दो, उतने वोट दे दूंगी। दूसरी बढ़िया। दूसरी बढ़िया है, उसको मेहनत के बाद पैसा मिलेगा। अच्छा। कर्म से पैसा मिलेगा, कौन सा है? और यहाँ पर पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, अब सर एक बात पलटती हूँ, सर ये भी रेट्रो हो गया है, वीनस भी रेट्रो हो गया, अब कौन सी कुंडली बढ़िया है। बात पलट दी है, बहुत ध्यान से बात जवाब देना। पहली कुंडली बढ़िया या दूसरी कुंडली बढ़िया अभी भी। पहले वाले मैडम। रेट्रो हो गया। जवाब दो ना फिर सर, रेट्रो हो गया तो। रेट्रो पीछे तरफ आ जाएगा ये, तो फिर मेहनत करके तभी धन कमेगा। एक में आ जाएगा ना रेट्रो करके। शनि किससे मिलने जा रहा है फिर रेट्रो होकर सर, बीनस से। वीनस। तो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। बात पलट दी ना मैम, मैंने कुंडलियां वही है, सिर्फ बातें हाँ पलट दी है। पहले आप इसको अच्छा बोल रहे थे, रेट्रो होने के बाद आप इसको अच्छा बोलेंगे। हाँ हाँ। बात वही है सर। मैम ऊपर वाला अच्छा हुआ ना। हाँ हाँ, ऊपर हाँ क्योंकि ठीक रेट्रो हो ठीक। गया ना। अब सर लो रेट्रो नहीं है, अब आप बताइए फिर कौन सा अच्छा है। दूसरी अच्छी। दूसरी अच्छी। बस दूसरा। अब क्यों दूसरा अच्छा बोल रहे हो सर, क्योंकि रेट्रो मैंने खत्म कर दिया। हाँ हाँ, सन इनस के पास जा रही है। मैं रेट्रो प्लैनेट को हटा भी देती हूँ। हम्म। ठीक है, इस तरीके से आपके कुंडली के भी रेट्रो प्लैनेट हटा दूंगी, जो अगर खराब से जुड़े हैं तो। ये चीज है सर हम लोगों की। प्लैनेट को समझा किस तरीके से जाएगा सर, उनके कारक से, और थोड़ा इस कौन किससे मिलने जा रहा है, जो मैंने अभी बोला, कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसको मिलकर आ रहा है। जितना भी मैंने अभी तक समझाया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज क्लियर करिए। बाकी आगे मैं अगली क्लास से एक पूरा बेसिक लेना स्टार्ट कर दूंगी। ये सिर्फ एक मतलब इस तरीके से, बाकी की चीजें गोचर है, और हम लोगों की जो आगे आगे चीजें बढ़ते जाएंगे सर, इसमें जैसे डिग्रिकली प्लैनेट हो जाते हैं, जो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को पता है भाई ये शनि है, यहाँ पर मून लिख देती हूँ मैं। ठीक है, हटा दिया चलो यहाँ पर। अब ये शनि है, अब सैटर्न यहाँ वीनस से मिला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो शनि है ना हमारा एक घर में ना सर, ये 30 साल लगाएगा। शनि की एज हम लोग 30 साल, 30 साल यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग जो बोलते हैं तो ये 30 साल बोलते हैं सर। अब मान लो जो ये शनि मुझे मिला ना, ये शनि मुझे मिला है आपका 2 डिग्री का, 2 डिग्री का शनि मिला मुझे। अब जब ये 2 डिग्री का शनि मिला है तो कितना टाइम इसने और रहना है यहाँ पर मेरे, 28 साल और रहना है। मोटी सी बात समझिए, 28 साल और रहना है सर। सर जब ये 28 साल यहाँ रहेगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 29वें साल में। 29 में 30 जमा किए तो मैम मेरा कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 6 आपका 59। तो 29 से 59 तक यहाँ पे रहेगा सर। हाँ सर यहाँ पर ये कब आ रहा है, पहले तो मुझे ये चीज को क्लियर करिए। 28 साल रहा, 60 का आ जाएगा। 29वें में ये यहाँ पर आ गया ना। 2 डिग्री का शनि है यहाँ पर, 2 डिग्री का शनि है यहाँ पर। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए, मैं दोबारा बोलती हूँ। ठीक है मैम, दिख रहा है ना, बड़ा लिखा है मैम। शनि यहाँ 2 डिग्री का है। शनि की जो एज होती है ना 30 साल 30 होती है, ठीक। 30 साल होती है। अब सर शनि ने यहाँ पे इतना 2 काट साल दिया, निकाल। तो 2 कितने साल साल का निकाल है लीजिए। अभी, 28 28 साल वर्ष तक ये हो यहाँ पर जाएगा। रहेगा। रहेगा ठीक। अगर ये उस बीच में कहीं काम पर लग जाता है, एक छोटी सी बात मानते हैं, उस बीच में कहीं कोई काम पकड़ लेता है तो अच्छा पैसा बनाएगा मैम, हम्म। अच्छा पैसा बनाएगा। हम हाँ बोलेंगे
29वें साल में ये यहाँ पर जाएगा सर। जी ठीक 29 से लेकर मैंने बोला 59 तक सर यहाँ पे रहेगा। हाँ जी हाँ जो अभी हम लोगों ने वो कैलकुलेशन करी 29 से हम लोगों का ये यहाँ पे रहने वाला है, तो ये हाँ यहाँ पे हम लोगों का रहने वाला है। अब इसको अगर हम लोग आगे पर देखें तो मैम जब ये 29 पे, और ये जो मेरा चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा है मेरा, आप लगा लो 5 डिग्री, 5 डिग्री है। शनि कितना कितना डिग्री चलता है मैम, मुझे प्लीज क्लियर कर दीजिए। 1 डिग्री में 1 साल। एक बिल्कुल सही बोला सर आपने, क्या बोला है मुझे दोबारा से अपनी ही बात को रिपीट कर दीजिए। 1 डिग्री में 1 साल। 1 डिग्री में 1 साल बोला है सर आपने मुझे। हाँ जी सर ये हाँ 29वें साल का होकर यहाँ पर आया है, हाँ हाँ 29 में। 29 साल का होकर यहाँ पर आया है, बिल्कुल यही बात है बिल्कुल। हाँ सही है बिल्कुल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले प्लीज क्लियर करो मुझसे, ना ना ठीक ठीक क्योंकि हो फिर मैं गया। आगे की बात नहीं पकड़ा पाऊंगी आपको। बिल्कुल ओके ठीक है मैम, यहाँ तक ठीक 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 हर किसी को ठीक, यहाँ तक ठीक ठीक। ठीक है। अब सर ये 29 का होकर यहाँ पर आया, आपने बोला 1 साल 1 डिग्री, हाँ 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 मून कितना डिग्री है, 5 हाँ 5 डिग्री। सर जब ये 29 का होकर आया है, 29, 30, 31, 32, 33, 33वें साल में काम चेंज करेगा। हाँ काम चिन्ह हो गया। क्यों? क्यों? मून 5 का 33 का वो। एक एक साल करके चला, कितने साल में हाँ। यहाँ पर चंद्रमा को मिला है ये? क्या आते ही मिल गया? आते ही नहीं मिला सर, हाँ तो उसका 5 साल साल बाद मिले। हाँ, तो 29 में 5 जमा करिए, कितना होगा? हाँ 29 में 5 34। 34। हाँ, कुछ 33 34 जो भी आपको समझ में आए, हाँ। वो एक ठीक है ये चीज। तो मैडम लेकिन चंद्र की भी डिग्री तो बढ़ेगी ना फिर? सर चंद्रमा की डिग्री, लेकिन हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? सैटर्न के। शनि के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ओके हमने इधर चंद्रमा के संदर्भ में बात नहीं करी है। अच्छा ओके। जिसके संदर्भ में बात कर रही हूँ, जिसको लेकर आगे चली हूँ, क्योंकि वो जाएगा ना इतने में। अब यही सर, इसको आगे हम लोगों का वीनस मिल जाता, इधर आपका जुपिटर मिल जाता, ठीक है सर। कैसा जी रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है शनि? बहुत बढ़िया चल रहा है शनि, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो बहुत मजे मार रहा है सर। लेकिन सर जब आगे आगे बढ़ता गया, यहाँ मार्स मिल गया, फिर आगे इधर इसको केतु मिल गया, मतलब इस तरीके से चीजें चलती गई, तो काम में कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू होती रहेंगी। ये हम लोग थोड़ा आगे, बहुत आगे के थोड़े से चैप्टर है मैम ये हमारे, जो प्रोग्रेशन एक्टिवेट भी पढ़ेंगे कि उस राउंड के कौन से एक्टिवेट प्लेनेट है। हम डिग्रिकली भी चीज को देखेंगे हम लोग, हम अपना वैसे भी चीज को देखेंगे, और प्लेनेटों के प्रोग्रेशन भी समझेंगे। जिसके भी संदर्भ में बात है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो मैडम मनुष्य के जीवन में सैटर्न नियरली अबाउट 3 हाउस चलता है, ऐसा ही हो जाएगा ना? हाँ सर, लेकिन 3 तो चलता है, लेकिन सर आप मान लो ये जो शनि है, मैंने बोला इसकी डिग्री भी खत्म करती हूँ मैं यहाँ से, मैंने बोला ये 30 साल तक एक ही घर में रहेगा, तो क्या 30 साल तक ये एक ही घर का रिजल्ट देगा सर? नहीं, ऐसा नहीं। 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल गोचर में जो चलेगा, नेटल में जो चलेगा। ओके। गोचर में तो ट्रांजिट है, अच्छा ओके। तो ट्रांजिट, प्रोग्रेशन ऑफ प्लेनेट जिसको आप बोलते हैं। हाँ ठीक है सर, आज इतना ही करवाऊंगी, लेकिन कोई दिक्कत है तो प्लीज क्लियर करिए, और इससे थोड़ा बेसिक हो जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि प्लेनेट को समझना है। आज मैंने एक समझाने के तरीके से बस ये चीज। हाँ जी सर, कोई दिक्कत है किसी की भी प्लीज क्लियर करिए। मैम ये शुरू से हुआ है या बीच में से क्लास ली आपने? क्लास के बीच में ये आएगा, ये ना शुरू से बिल्कुल बेसिक नहीं। अभी तो बेस आना है। अभी तो बेस में आपको प्लेनेट मैंने भेज भी दिए, लेकिन फिर भी प्लेनेट भी लिखवाने हैं, जैसे सन है, सन कारक किस किस चीजों का है, ठीक है सर। अच्छा। ये चीजें हमारी, वो मैं आपको सब लिखवाऊंगी। मैडम इसमें हम लोग आज हमने कुछ नोट नहीं किया है तो अच्छा किया सर, कुछ नहीं होता। मैंने अगर समझने पे भी फोकस लगाया है ना, आगे तो ये हाँ। चीजें आनी है और खुलकर आनी है। ये तो सिर्फ एक समझाने का पर्पस हुआ कि किस तरीके से चीजें चलती हैं हमारी। चलो सर, कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, देवग्रह दानव ग्रह कौन किसके साथ अच्छा है, कौन किसके साथ खराब है। कुंडली में ये कम समझ से में कम आज के दिन में इतना तो देख सकती हूँ ना कि भाई मेरा कौन सा प्लेनेट है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन सा प्लेनेट है जो मुझे दिक्कत दे रहा है। कैसे? सिर्फ और एक देव और दानव को पकड़कर इतना तो देख सकते हैं सर हम लोग। सपोर्ट है मुझे भाई, है या नहीं है सपोर्ट, या मुझे दिक्कतें ही रहने वाली है। चाहे वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका वेल्थ के रिगार्डिंग हो। कारक वीनस ले लो वेल्थ के लिए, प्रोफेशन के लिए शनि को पकड़ लो।
और किसी की कोई दिक्कत सर? नहीं, अभी तक तो नहीं। कुछ भी दिक्कत मैम? मैम हाँ, आज सही तो है। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत हार्ड लगा। अच्छा, कुछ हाँ नहीं होता मैम, कुछ हाँ नहीं मैम, आज हार्ड लगा है। अच्छा कुछ नहीं, आप इसको इस तरीके से मत, कुछ नहीं मैम, बेशक हार्ड लगा है, लेकिन एक तरीके से हम लोगों का डेमो हो गया छोटा सा। आगे जो आएगा ना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। किस वजह से समझ में आएगा? आज आप लोगों के पास पीडीएफ है कारक के रूप में। अब मैं आप, वो भी क्योंकि जो इंग्लिश लोग में है बीएनएन मैम। जानते होंगे ना, उन लोगों को तो चीजें समझ में आई होंगी, हाँ। जो बीएनएन जानते हैं। सर जानते हैं, कौन जानता है थोड़ा बीएनएन? मैम मैडम हम तो ये पढ़ा ही नहीं अभी तक। मैम मैडम अच्छा ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा, मैम आप जानती हैं बीएनएन, तो क्लियर हुई है चीज? यस यस। ठीक है, मैडम राजेश सर क्लियर हुई है चीज? मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे तो बहुत सारा क्लियर हो गया है। एक चीज मतलब, जो थोड़ा जानते हैं ना बीएनएन के बाद, जो नहीं जानते ना, हाँ कुछ नहीं होता, उनको मैं पकड़वाने मैम की पूरी। हाँ जी मैम, वीडियो देखकर तो कुछ समझ में आएगा। आपका जो डेमो देखा था उससे हल्का समझ में आ रहा है, पर हम बेसिक जानते ही नहीं है बिल्कुल। बेसिक तो मैं करवाऊंगी ना सर, कौन बोल रहा है बेसिक नहीं जानते? मैं प्रेम। अच्छा प्रेम सर, मैं अच्छा भी ठीक बोल है, कुछ रही नहीं सर, कुछ नहीं होता मैम, कुछ नहीं। बेसिक तो अभी मैं करवाऊंगी, लेकिन एक डेमो के पर्पज से क्लास हो गई हमारी, नहीं, जो ये समझ जानते में हैं। आया। हाँ कुछ नहीं, 50% समझ में आया। कुछ नहीं सर, अगर इतना भी समझ में आ गया ना, कौन दुश्मन है कौन वो है, तो अभी मैं हाँ ये तो बोलूंगी ठीक है। ठीक। ठीक है, आगे अभी मैम हमने बोर्ड करना है। पे थोड़ा थोड़ा अक्षर बड़ा करो ना, तो दिखता नहीं है मेरे मैम को, ऐसा नहीं करा करो दिखता ना, है। मैं तो अपने आप को पिन कर कर रखती हूँ, आप अपने यहाँ से ना मुझे पिन कर लिया करो। कैसे करता है मेरे को नहीं आता है वो सब। मैम कोई बता देना इन्हें ग्रुप पे कि कैसे करना है। मैम मेरे ख्याल से जो आपका चेहरे आ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर 3 डॉट होते हैं ना धनश्री मैम? मोबाइल से करते हैं क्या लैपटॉप से वो मैडम? मैं मोबाइल से करती हूँ। मोबाइल से करती है क्या? हाँ फिर वो चीज नहीं क्लियर आ रही होगी ना, ये चीज होगी। बहुत छोटे छोटे एकदम मोती जैसे अक्षर दिखते हैं, तो पता ही नहीं चलता वीनस किधर है, तो गुरु मैम किधर है, मोती मैम क्लास पिघोकर कब मैं हो लिख गया? रही हूँ। हाँ जी, हैं? हाँ अब जी मैम सर। क्लास किस दिन रहेगी? क्लास किस सर दिन हम रहेगी? लोगों की जो क्लास रहेगी फ्राइडे और सैटरडे को रहेगी रात में 9 बजे। अब जो फ्राइडे को हम लोगों की क्लास होगी, हम लोगों का पूरा एक बेस से शुरू होकर आगे एडवांस तक जाएगा। इसमें फिर भी हमारी कई चीजें मिक्स होती रही, किसी को नहीं अब भी पता मैम कि किस तरीके से, जैसे अलका मैम मैम ने बोला, प्रेम मैम सर ने बोला। ट्यूजडे कह रही थी आप, ट्यूजडे की? सर ये 2 दिन हम लोगों ने करी है, जैसे फ्राइडे और सैटरडे रात में 9 बजे हो जाएगी ना, तो एक रेगुलर हो जाएगी 2 दिन, मतलब हमारी तो चीजें अच्छा पकड़ने में आसानी रहेगी, ठीक मैम। तो छूटेगी नहीं, इसलिए सर। मैडम अभी क्लास कल कल क्लास अब हम नहीं लोग है ना। फ्राइडे को होगी मैम, फ्राइडे को होगी आपकी, फ्राइडे और सैटरडे को। अब जो फ्राइडे को हमारी क्लास होगी ना, उसके अंदर आपके पूरा बेस आ जाएगा, प्लेनेट लिखवाए जाएंगे, प्लेनेट के कारक तत्व लिखवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चीजों को पकड़ना सिखाया जाएगा, ट्राइन बना, अभी तो मैंने ट्राइन भी बनाना नहीं सिखाया आपको, 212 नहीं, हाँ अभी तो सिर्फ एक बेस दिया है मैंने कि भी कैसे देखा जाता है बीएनएन को, बस मैम अभी तो मैंने कुछ मैम नहीं बहुत सिखाया। बहुत समझ में आ गया फिर भी आज। मैम चलो मेरे सर, तो को अच्छा आएगा है, तो चीजें सही ना। समझ आनी चाहिए थोड़ी, अगर इतना सा भी समझ में आया ना सर कि हाँ भाई इसको हम्म, इसके बाद में दिक्कत है, तो भी मैं बोलूंगी ठीक, कुछ नहीं, ठीक ठीक। अभी तो मैम हमने समझ। आएगा सही ना मेरे को आएगा तो सही ना। मैम बिल्कुल आएगा समझ में, बीएनएन हाँ तो बहुत मैडम आसान है। आएगा, मैडम आएगा क्योंकि मैं भी वैसे ही सोचती थी, लेकिन मुझे आ गया। आ जाएगा मैम सब, और थैंक ये यू बहुत मैम। अच्छा टूल है, आगे अच्छा से क्लियर होगा। सिर्फ हमने यही तो करना अच्छा है, कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसको मिलकर आ रहा है, आपकी लैंग्वेज में ही आपको समझाने की आगे कोशिश करूंगी। अच्छा मैम, पीडीएफ है वो हिंदी में नहीं है? मैम कुछ नहीं होता, मैं मेरे भी को इंग्लिश तो में बहुत इंग्लिश ज्यादा होशियार हूँ, तो मैं हिंदी में ही बताऊंगी आपको आगे आगे। ना मैम, पीडीएफ हिंदी में हो तो बढ़िया है, हमारी समझ में नहीं आई। सर मैं कह तो रही हूँ, मैं भी इंग्लिश में बहुत ज्यादा होशियार हूँ, तो मैं आगे आपको हिंदी में बताऊंगी, आप नोट करना, ठीक है? ठीक ठीक। ठीक है नमस्ते मैडम मैम। मैडम हाँ क्लास जी, क्लास 1 घंटे की रहेगी? 1 घंटे की रहेगी सर। सर मेरी स्पीड अच्छी खासी है, 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में कंप्लीट करती हूँ मैं, सही बोल रही हूँ ना मैम? हाँ मैम, यस बहुत यस। जल्दी जल्दी बोलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ठीक है मैम, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में कवर करती हूँ। अभी नोट पे हम कुंडली बनाते हैं, वहां तक तो तुम आगे चली जाती हो। ठीक है, स्पीड तेज करवाऊंगी आपकी लिखने की ना। हाँ, चलिए ठीक है सर, फिर मिलते हैं मैडम मैम। हाँ मैडम जी मैडम सर। थैंक ठीक यू है, मैम। क्लासेस नमस्ते मैम। क्लास की शुरुआत होती है तो गुरु को वंदन करते हैं, तो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं मैडम, हाँ क्योंकि जी ये सर, बहुत मेरा भी प्रणाम आप लोगों को, क्योंकि आपसे भी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे ना, नहीं मैम, हम ऐसा ही नहीं है सीख सर, रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। आप लोगों के चार्ट लगेंगे, देखो ना, मेरे को भी कितने चार्टों की प्रैक्टिस होगी।
ठीक है सही ना? है। आप लोगों से भी तो मिलेगा ना सर सीखने को, सब सीखेंगे एक दूसरे से। मैडम चलिए, हाँ जी मैम। नक्षत्र स्टोरीज का क्लास 13 तारीख में, 13 तारीख से कौन कौन से दिन होगा? बताती हूँ मैम दिन कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए कौन सा क्लास मैम? मैम, वो नक्षत्र का बोल रहे हैं, मेरे नक्षत्र की मैथोलॉजिकल स्टोरीज है ना, अच्छा इसलिए उसका पूछ रहे हैं। हाँ जी ठीक मैडम है। इस कोर्स में तो कम्प्लीटली हो जाता है ना, मतलब पूरा BNN मैं सर ये पूरा प्योर आपका BNN नहीं आएगा इसके अंदर आपको, लेकिन इसमें मैं दशा अंतरदशा भी आपको लेना बताऊंगी। BNN में दशा अंतरदशा नहीं होती, लेकिन मैं इसमें आपको दशा अंतरदशा करना बताऊंगी, ठीक है सर, कैसे यूज होती है। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू थैंक यू मैम। गुड नाइट Bye, गुड ma'am. नाइट थैंक यू नमस्ते मैम। बाय। थैंक यू मैम।